आंवला भी कहते हैं। इस फल के विषय में अंग्रेज लोग इसको जानते नहीं है, इसलिए वो तो गुजबेरी को जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं इंडियन गुजबेरी। तो आइए फाइलेंथस एम्बेलिका इंडियन गुजबेरी के विषय में हम थोड़ी सी इसके गुणों की, ये अपरंपार है, इसके गुणों की महिमा, इसके गुणों की व्याख्या हम मात्र 1-2 एपिसोड के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो आपके लिए जरूरी है, जिनके माध्यम से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, उन लाभों को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं आता हूँ, यदि आप प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन आंवले का जूस का सेवन करते हैं, 20 ml लगभग आंवले को आप गर्म पानी मिला करके या नॉर्मल स्थिति में सादा पानी मिला करके, नॉर्मल पानी मिला करके भी पीते हैं, इससे अब से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक रहेगा, क्योंकि इससे आपकी पाचन प्रक्रिया ठीक रहेगी, आपका लीवर ठीक रहेगा। जो एनीमिक हैं, क्योंकि आंवला जो है रिच आयरन का सोर्स है। आंवले के अंदर लगभग यदि आप 100 ग्राम आंवला सेवन करते हैं तो 100 ग्राम आंवले के अंदर लगभग 1.25 ग्राम आयरन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आयरन है और वो वाटर सोल्यूबल होता है, क्योंकि जो वैसा जो हम आयरन लेते हैं वो शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये प्राकृतिक आयरन है। तो मुझको लगता है कि प्राकृतिक आयरन का जो स्रोत है वह हम पालक को तो जानते हैं, पर आंवला भी अद्भुत प्राकृतिक आयरन का स्रोत है। इसके साथ साथ में विटामिन सी, यदि मैं विटामिन सी की बात करूं तो आंवला इतना जबरदस्त है कि आंवले के अंदर लगभग आधा प्रतिशत 600 मिलीग्राम तक लगभग इसके अंदर विटामिन सी है। ये अद्भुत है और निरापद है, यह अमृत है। कि जैसे कि कुछ लोगों ने दुष्टतापूर्ण ढंग से प्रयास किया कि गिलोय, क्योंकि गिलोय पूरे देश में पीना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि यह गिलोय जो है वो लीवर के लिए नुकसान करती है। वस्तुतः गिलोय से लीवर को कोई हानि नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है, वो पूरी तरह से लाभकारी है और हमने पूरी तरह से उसका प्रयोग किया है, उसके लाभ को हमने पाया है। इसीलिए मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ आप सबको कह रहा हूँ। परंतु इस तरह के दुराग्रही लोग कल के दिन में ये भी न कहना शुरू कर दें कि आंवला के सेवन से तो कुछ गड़बड़ होता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। गड़बड़ इतना ही होता है जिसको सर्दी जुकाम रहता हो उसको गर्म पानी मिला करके पीना चाहिए, या उसमें काली मिर्च या थोड़ा सौंठ डाल करके पीना चाहिए, या जिनको जोड़ों में दर्द रहता है उसको भी थोड़ा सा सौंठ डाल करके या काली मिर्च मिला के पीनी चाहिए, या एलोवेरा के साथ पीनी चाहिए। बस इतनी ही सावधानी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप बिंदास पूरे आनंद के साथ, पूरी मस्ती के साथ इस आंवले का सेवन कर सकते हैं। आंवले की बात, आंवले की चर्चा, आंवले के पेड़ में जो फलों से लदा हुआ है, जो आपके गुणों के लिए ये आंवला आपको बुला रहा है, पुकार रहा है कि आओ मेरे गुणों को जानो, समझो। मेरे को लगता है कभी कभी ये आंवला भी जो है ना, इन दुखी रोगी आदमियों को देख करके ये भी बेचारे हंसते होंगे, बोले भगवान ने हमको कहा कि तुम जाओ मानवों की सेवा करो, पीड़ित की रोगियों की रोगों को दूर करो, पर हम तो दूर करने के लिए तैयार हैं। पर आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने लाभ के लिए भी कई बार इनका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो उनको जनाने के लिए, बताने के लिए हमको भगवान ने निमित्त बना करके भेजा। तो आप सबका प्यार है कि हमने जो भी बताया आप लोगों ने किया। तो आज मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यह हानि रहित है, परंतु कभी कभी ऐसा भी नहीं है कि हानि रहित है। मैं कह दूँ आप उठा करके 1 बोतल आंवले का जूस पी जाएं। भाई रोटी से पेट भरता है, रोटी से जीवन चलता है, सब्जी से भी हमको पेट भरता है, पर हिसाब से तो लेना चाहिए। तो इसकी मात्रा है, मात्रा कितनी है, जैसे मैंने कहा कि आप यदि फलों की मैं बात करूं तो एक बार में लगभग आप 20 ग्राम से 50 ग्राम फल खा सकते हैं। पर फल की बात करी तो मेरे को एक बात याद आई, मैं बाकी गुणों का वर्णन तो करूंगा। उससे पहले एक थाईलैंड के सज्जन थे, शायद अब वो नहीं रहे, उनका नाम था चाई सिंह चावला। तो चाई सिंह चावला क्या था कि वो एक बार भारत आए, वो थाईलैंड में चाहते थे कि पतंजलि की कुछ गतिविधियां बढ़े, उसके लिए आए थे। तो उस टाइम पर हम आंवले को उबाल करके भट्टियों में हम च्यवनप्राश बना रहे थे, तो उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने जो है देखा आंवले को, बोला ओहो च्यवनप्राश इतनी बढ़िया ढंग से बनाई जाती है, ऐसे ताजे आंवले डाले जाते हैं। जब ताजे आंवले को जब उबाला जाता है ना, जब वो स्टीम से खिलते हुए जब वो फटते हैं ना, वो जो इनकी रेशे अलग अलग होते हैं तो बड़ा स्वाद आता है। तो हमने थोड़ा सा वहाँ पर अपना आयुर्वेदिक मसाले के साथ में, आयुर्वेदिक मसाले में उनको हमने
आंवले के जो है उबले हुए आंवले थे उनको खिलाया, वो थोड़े थोड़े खाते रहे। फिर हमने कहा चावला जी आप जो है ना इसके भुने हुए आंवले में भी और मज़ा आता है। फिर हमने उसको आग में डाल करके भुनाया, कुछ भुने आंवले भी खिला दिए। तो बोले ये तो और स्वादिष्ट है। तो हमने कभी भुने हुए, कभी तले हुए, कभी भुने हुए, और थोड़ा च्यवनप्राश भी बन चुका था। हमने कहा ये भी अद्भुत है, इसको भी खा लो। तो 4-5 च्यवनप्राश चम्मच खा गए। तो मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ, खाने के बाद में सज्जन यहाँ से तो निकल गए, शाम को कहते हैं आचार्य जी आंवला स्वादिष्ट भी होता है, लाभकारी भी होता है। मेरे को बहुत दिन से ऐसा भयानक कब्ज था। बोले कब्ज बोला ऐसा टूट गया कि बोला बांध सा टूट गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपने 4-5 जगह रोक करके अपना काम करके निकल गए थे। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ जिनको भयानक कब्ज हो, जो टूटता ही नहीं हो किसी चीज़ से, जब चाइसिंग का टूट सकता है तो आपका भी टूट जाएगा, मुझे ये कहना है। पर कभी कभी ज़्यादा खा पी करके ये मत कहना कि आंवलों से दस्त लग गया। तो इसलिए भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, लाभकारी है, गुणकारी है, पर मात्रा भी तो जरूरी है ना। तो ये मात्रा का तो हमको ध्यान रखना चाहिए। यदि उचित मात्रा में लेते हैं तो किसी तरह से कोई भी ये हानिप्रद नहीं है। और आयुर्वेद के लिए कहा कि ये नेत्रों की दृष्टि को तेज करता है। हमने स्वयं देखा है कि नेत्रों की दृष्टि को तेज करने के लिए आप आंवले का जूस पीते हैं प्रतिदिन, तो उससे आपकी आँख की रोशनी बनी रहती है। और दूसरा, आंवले को यदि आप मान लीजिए सुबह उठ करके मुँह में पानी भर के आँखों में छींटा मार दीजिए, आँखों में छींटा मारने से भी बहुत फर्क होता है। फिर उसके बाद आप आंवले का जूस, जैसे कि मैंने कहा यदि ताजे आंवले मिल जाए, ऐसे क्या सुंदर आंवले, इतने सुंदर है। और सच मानिए इतने पक गए हैं ना, ये बहुत इसमें मिठास भी है, अद्भुत मिठास है। पेड़ पे चढ़ते चढ़ते मैं भी कई आंवले खा चुका हूँ, तो ये अद्भुत है। तो ताजे आंवले का सेवन करिए। ताजे आंवले ना मिले तो जैसे मैंने कहा कि आप आंवले का जूस में क्योंकि जो ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वगैरह डाला जाता है उससे जहाँ कम डला हुआ हो या प्रामाणिक रूप में डला हुआ है उसका सेवन करें, तो उससे भी आपको वो लाभ प्राप्त होगा। तीसरा, आप सेवन कर सकते, जैसे मैंने कहा कि आप आंवले का पाउडर भी यदि 1-1 चम्मच सुबह शाम लेते हैं, सुबह सुबह भी खाली पेट ले लेते हैं, तो वो आपकी आंखों के लिए बहुत ही अद्भुत है। तो ये इस तरह से आपके रोशनी को बढ़ाने के लिए, रोशनी को बना करके रखने के लिए आंवला बहुत ही लाभकारी है। इसीलिए इसको कहा कि ये जो है दृष्टि को तेज करने वाला आंवले को माना गया शास्त्र के अंदर। दूसरा, जैसे आंवले को इसका रस निकाल करके साफ बर्तन में इसका रस निकाल करके 2-2 बूंद आप आँख में भी डाल सकते हैं। यदि आप आँख में डालते हैं तो थोड़ी सी लगती तो है थोड़ा सा रस, पर वो आँख की रोशनी के लिए बहुत ही अद्भुत है। तो आंवले का रस सीधे प्रयोग कर सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए कि ताज़ा आंवला नहीं है या आंवले का सीजन नहीं है, तो आप क्या करें, उसके लिए इन आंवले को, जैसे मैंने कहा, इन आंवले को जो अच्छे ताज़े आंवले को ले लीजिए, उसको आप चाकू से काट लीजिए, काट करके इसको सुखा दीजिए, क्योंकि सीरियस नहीं सूखेंगे, या हल्का सा स्टीम दे करके, स्टीम में उबाल करके इसको फिर सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में अच्छी तरह से सुखा करके रख लीजिए। इसका पाउडर कर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं। या आप इसको सुखा करके जो इसके जो कलियां हैं इसके आंवले के थोड़े से, जैसे मान लीजिए कि 5 ग्राम 10 ग्राम कलियों को लेकर के उसमें अच्छा बढ़िया गुलाब जल, जो असली गुलाब जल हो, नकली ना हो, क्योंकि बाजार के अंदर आजकल बहुत सारी चीज़ें नकली मिलती हैं। तो असली गुलाब जल को आप उसके अंदर डाल दीजिए, उसको भिगो दीजिए, 24 घंटा भिगो करके उसको छान लीजिए। उसमें फंगस नहीं आना चाहिए, ध्यान रखें हमेशा। छान करके शीशी में भर करके रख लीजिए, कांच की शीशी में भर करके रख लेना। छोटी छोटी आई ड्रॉप की शीशियाँ तो प्लास्टिक की आती हैं, तो थोड़ी थोड़ी जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप आई ड्रॉप में भर करके वो उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रखने से खराब नहीं होता है। प्रतिदिन यदि आप 2-2 बूंद आँख में डालते हैं, तो बच्चों को भी डाल सकते हैं, बड़ों को भी डाल सकते हैं, बुजुर्गों को भी डाल सकते हैं। ये एक अद्भुत औषधि है आँख के लिए। तो इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए कि जिनको अभिष्यंद है, जैसे आँखों में फूला हो जाता है या आँख कई बार लाल हो जाता है, उस स्थिति में भी आप इसका जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। इस जूस का प्रयोग, जैसे मैंने बताया, आंवले का चूर्ण का प्रयोग। इसी तरह से तिमिर, जिनको आजकल बहुत ज़्यादा कैटरेक्ट की बीमारी है, बहुत भयानक रूप से बढ़ रही है। और दूसरी बात, मैं जितने भी मेरे युवा साथी हैं, युवा जो मेरे भाई बहन हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आपको कंप्यूटर में काम करना पड़ता है, घंटों बैठे कंप्यूटर में काम करते हैं, आप आंवले का सेवन जरूर करिए, क्योंकि घंटों बैठने से शारीरिक श्रम कम होता है, तो पाचन प्रक्रिया शिथिल हो जाती है। तो पाचन को दुरुस्त करना है तो भी आंवला चाहिए।
और दूसरा आँख को ठीक करना है तो भी आंवला चाहिए। तो आंवला दोनों ही काम को ठीक करेगा, पाचन को ठीक करेगा, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, आँख की रोशनी को ठीक करेगा। तो तीनों काम के लिए भी आप आंवले का जैसे मैंने बताया उस तरह से सेवन करिए। और आंवला अद्भुत है हृदय के रोगों के लिए भी, जिनको हृदय में धड़कन बढ़ती है या घबराहट होती है, हार्ट का जो पल्पिटेशन है वो बढ़ा हुआ रहता है, उनका भी यदि प्रतिदिन एक एक चम्मच सुबह शाम आंवले का पाउडर का सेवन करते हैं या 20 ml लगभग जूस पी लेते हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उन घबराहट और बेचैनी में आंवले के रस में थोड़ा सा मिश्री मिला करके यदि पिला दिया जाए, ज़्यादा घबराहट हो रही है, ज़्यादा प्यास की स्थिति आ रही है, पूरा गला सूख रहा है या मुख और ओठ सूखना शुरू हो गया है, तो आंवले के जूस में पानी मिला करके आप देखेंगे जैसे लोग आते हैं, आप विविध तरह के शरबत पिलाते हो। मैं कहता हूँ अब गर्मी का सीज़न भी शुरू हो गया है, गर्मी के सीज़न के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आंवले का थोड़ा सा जूस निकालिए, उसको पुदीने का पत्तों को भी उसमें थोड़ा सा पीस लीजिए, पुदीना और आंवला उसमें चाहे तो थोड़े से गुलाब की 2-4 पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, मिश्री मिलाइए, मिश्री मिला करके और थोड़ा सा चाहे तो आप ठंडई बनानी हो थोड़ा मगज को भी मिला दिए, बादाम वगैरह या जो भी अपने पंच मगज जो आता है उनको मिला करके आप घोट करके पिला देते हैं, तो उससे आप देखेंगे कि अद्भुत लाभ हो जाता है। इतना लाभ होता है कि उससे गर्मी शांत हो जाती है, दिमाग शांत हो जाता है, और गर्मी में जैसे लू लगने की संभावना, क्योंकि अभी गर्मी शुरू होगी, लोग कहेंगे कि आचार्य जी लू के लिए दवाई बता दें। लू के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आंवला एक अद्भुत औषधि है, क्योंकि ये लू लगने से भी हमको बचाता है। तो लू के लिए भी शरबत की तरह से मिश्री मिला करके और जूस निकाल करके पानी में मिला करके आप पी सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है। और जिन लोगों को जैसे जिसको कहते हैं ना कि किसी भी तरह की जो आँखों के अंदर एलर्जी हो, आँखों की एलर्जी के लिए भी जैसे मैंने बताया कि आप उसको थोड़ा सा आंवले को पानी में भिगो करके या ताज़ा रस हो तो पानी मिला करके उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर करके जो आई वॉश कप आता है उस कप के अंदर डाल करके आप उससे आँख धो सकते हैं। प्रतिदिन यदि आप आँख धोने की आदत डालते हैं तो उससे जो आँखों की रोशनी कम है या आपको कैटरेक्ट होने की चांसेस हैं, या आपको किसी भी तरह से ग्लूकोमा वगैरह की होने की चांसेस हैं, या किसी भी तरह से आपको आँख के अंदर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होने की चांसेस हैं या हो रहे हैं, उन सब के लिए भी लाभकारी है। यदि कभी कभी क्या होता है कि किसी डिजीज़ में बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई है या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई स्थिति है, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि उसमें भी आप आंवले का रस का सेवन कर सकते हैं। यानी दूसरे औषधियों का सेवन करते हुए भी, दूसरी दवाइयों को लेते हुए भी आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं ये बड़े से पेड़ पे खड़ा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, ये ऐसा नहीं, ये तो स्टूडियो में नहीं, हम रिकॉर्डिंग में हैं। हम सच में ही, मैंने कहा ना कि हम प्रकृति के बाद प्राकृतिक वातावरण में आंवले के बाद आंवले के संग आपको सुना रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त जैसे मैंने आपके आँख के रोगों के लिए कहा, इसी तरह से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे नक्सीर की शिकायत, नक्सीर कई बार आपने देखा हो बहुत भयानक हो जाती है बच्चों को, एकदम गर्मी में तो बहुत नक्सीर खुलता है और लगातार होता है तो बहुत भयानक स्थिति होती है। उसमें यदि आप आंवले का जूस नियमित रूप से पीते हैं तो वो नक्सीर की बीमारी भी इससे ठीक हो जाती है। और थोड़ा मिश्री मिला करके या पानी मिला करके डाइल्यूट कर करके भी, कई बार क्योंकि बच्चे हैं जैसे मान लीजिए वो आंवले के रस को भी, हालांकि सभी बच्चे आजकल बड़े आनंद से पीते हैं, थोड़ा सा मिश्री मिला दीजिए, थोड़ा पानी मिला दीजिए, वो आंवले का शरबत बन जाएगा। इन आंवले का शरबत हो जाएगा, आंवले का जूस हो जाएगा, आंवले की ठंडाई हो जाएगी। तो किसी भी रूप में आप बच्चों को पिलाएंगे तो बड़े चाव से पिएंगे। इसी तरह से हम लोग जैसे सर्दी के लिए च्यवनप्राश बनाते हैं, च्यवनप्राश के अंदर कई सारे औषधियाँ जो है वो थोड़ी गर्म औषधियाँ डाली जाती हैं सर्दी कफ वगैरह के हिसाब से। तो गर्मी में हम एक अमृत रसायन बनाते हैं, वो अद्भुत है गर्मी के लिए, बच्चों के लिए भी, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए टॉनिक के रूप में भी वो भी अमृत रसायन भी आप उनको दे सकते हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो जैसे मैंने कहा बच्चों की दृष्टि से भी, और ये बच्चों के नक्सीर वगैरह के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया। और जिन लोगों को कई बार जो है गला खराब हो जाता है, गला खराब होने में ये जो आंवला है, क्योंकि आंवला शीतल है, परंतु शीतलता के साथ साथ में इसमें यदि आप इसको बहड़े का साथ में या सौंठ के साथ में इसको थोड़ा मिला करके पाउडर बना करके इसको चाटते हैं, या इसके जैसे एक दो टुकड़ा आंवले का, एक कली ले लिया, एक बहड़े का टुकड़ा ले लिया, गले में चूसते रहते हैं, तो उससे आपको पूरा जो गले का जो स्वर है उसको ठीक करने में बहुत ही आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त ये अमृत इतना सुंदर है कि इसको आंवले को चबा करके खा करके भी यदि आप पानी पी लेते हैं तो मुख का स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है।
जिनको मुंह से बदबू आती है या जिनको इंडाइजेशन है, उन लोगों को भी आंवले का जो पाउडर है या आंवले का जूस है उसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। तो ये इतना लाभकारी है। जैसे मैंने बताया कि आपको इसी तरह से बालों की यदि मैं बात करूँ, आजकल बालों की बड़ी समस्या है। तो जिनको बालों के झड़ने की समस्या है, महंगे महंगे आपने शैम्पू लगा लिया, तो महंगे महंगे जो है आपने न जाने क्या क्या यूज़ कर लिया। कोई कहता है ये एंटी डैंड्रफ है, कोई कहता है ये फलाना का है, कोई कहता है मिल्क प्रोटीन है, पता नहीं क्या क्या प्रोटीन है। प्रोटीन तो है नहीं, मैंने तो सुना कि लोग अंडे भी शैम्पू में डाल देते हैं, कोई प्याज डाल दे रहा है, कोई पता नहीं न जाने क्या क्या डाल रहा है। भाई कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, आयुर्वेद में देखा है। हमारी माता बहनें तो पहले क्या करती थी, आंवला रीठा सिकाकाई ये सारा चीज़ को दुनिया जानता है। आंवला रीठा सिकाकाई का जो है ना बराबर मात्रा में ले करके उसका पाउडर करके कढ़ाई में डाल करके, और ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं तो थोड़ा लोहा भस्म भी मिला दो उसमें, आंवला रीठा सिकाकाई और उसमें लोहा भस्म मिला करके, और शांति से आप उसको कढ़ाई में धीरे 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 मंद आंच पर, और ज़्यादा लाभ चाहिए तो आंवले का जूस और मिला दो उसके अंदर, जूस मिला करके धीरे 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 घुटाई कर करके, और बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाए और अद्भुत करना है तो उसमें थोड़ा छाछ और मिला दो, छाछ मिला करके, और उसको आप जब बालों में लगाएंगे ऐसे बाल लहलाते हुए सिल्की और काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। सारी बीमारी सीमारी, चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो, आप विविध तरह के डाई वगैरह लगाते हैं, इससे स्किन की बहुत बड़ी हानि होती है, परेशानी होती है। तो मैं कहता हूँ कि डाई लगाने से हमको बचना चाहिए। यदि डाई लगाना मजबूरी हो तो भी मेरे भाई मेरा निवेदन है कि यदि आंवले को और उनको नीम के पत्तों को दोनों को पाउडर कर करके यदि आप थोड़ा रीठा सिकाकाई मिलाना चाहे तो मिला करके आप इससे बालों को धोइए, इसको बालों में लेप लगा करके रखिए, जिससे कि डाई से होने वाली बीमारी से, डाई से होने वाली परेशानी से भी आप बचेंगे, और आपके बाल भी बहुत सुंदर, सुनहले, घने और अच्छे हो जाएंगे। यह हमने प्रयोग कर करके देखा है, बहुत बार देखा है। इसके अतिरिक्त जो है यदि आप मैंने और एक प्रयोग बहुत सुंदर देखा है, आम की जो गुठली कहते हैं ना, आम गुठली के दाम, गुठली बहुत कीमती है। आम की गुठली को लेकर के यदि आप उस गुठली के अंदर आंवला और उसमें थोड़ा सा मिला दीजिए रीठा, आंवला रीठा और आम की गुठली, तो इसको मिला करके आप पाउडर बना करके फिर पेस्ट बना करके उसको यदि आप बालों में लगाते हैं तो इससे भी आपके बालों के लिए बहुत ही अद्भुत है। बालों के लंबे करते हैं, सुनहले करते हैं, घने करते हैं, और बाल झड़ने से रोकते हैं। तो आंवले को खाइए, आंवले को लगाइए, बाल को भी सुंदर करिए, आँखों को भी ठीक रखिए, नक्सिर को भी आप सुंदरता के साथ में जो ऊर्ध्वगत रोग, जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ, आयुर्वेद के अंदर जिनको हम ऊर्ध्वगत जो रोगों की जिनकी बात कर रहे हैं, उन सारे रोगों में ये बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त जो आमल की रसायन होता है, उसमें कच्चे थोड़े जैसे जो कच्चे मतलब ताज़े आंवलों को लेकर के उनको जो है ना, उनको घोटा जाता है, उनको पेस्ट बना करके फिर आंवले के रस से ही उसको घोटा जाता है। इस तरह से जब हम 21 बार कम से कम घोटाई करते हैं तो उसको आमल की रसायन कहा जाता है। वो तो बहुत दिव्य हो जाता है, वो तो इतना दिव्य हो जाता है कि हमारे बहुत सारे रोगों को, बहुत सारी बीमारियों को वो ठीक करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त जो है यदि मैं बात करूं कि जिनको उल्टी होती है, बेबाद छोटे छोटे बच्चों को उल्टी होती है, तो उस स्थिति में भी आंवले के रस को आप जो है उनको दे सकते हैं मिश्री मिलाकर के यदि आंवले का रस पिला दीजिए तो बच्चों की जो उल्टी होने की समस्या है वो भी खत्म हो जाती है। जिनको दस्त लगता है, हमने देखा एक अद्भुत चीज़ कि आंवला जो दस्त करने वाला भी है तो दस्त को रोकने वाला भी है। दस्त को रोकने के लिए यदि आप थोड़े से आंवले के जूस में मतलब आप ठंडे पानी से पिला देते हैं तो दस्त को भी रोकने में हेल्प करता है। और जिनको संग्रहणी वगैरह है उस समय पर मेथी दाना और आंवले का ये पत्ता, जैसे ये एक अद्भुत है ना, देखो भगवान ने क्या बनाया है। यानी कि हम जब ये आंवला खा रहे हैं तो पेट साफ हो रहा है, और ये जो पत्तियां हैं ना, ये तो फूल भी है, फूल के भी अभी हमें रिसर्च करना चाहिए। मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। हालांकि रिसर्च के चक्कर में हमको थोड़े से पेड़ों का नुकसान करना पड़ेगा, हम उसका भी प्रयोग करके देखें। तो ये जो आंवले की पत्तियाँ हैं और मेथी के दाने हैं, दोनों को मिला करके घोट करके यदि खिला दिया जाता है तो उससे जिनको संग्रहणी है या कोलाइटिस एमोबाइसिस है, या जिनको आजकल आपने सुना होगा एक बहुत लोग इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कहानी बहुत बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि आंवले का जूस पीजिए, इरिटेबल ठीक हो जाएगा। तो ये जो है इसका प्रयोग, और जिसको इस तरह से मैंने कहा कोलाइटिस है
उनको आंवले का पत्तों को पीस करके और थोड़ी सी मेथी दाने को पीस करके यदि उनको दिया जाता है तो कोलाइटिस के लिए अद्भुत है। पर इसकी मात्रा क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना है, लगभग आप एक समय पर 3, 4, 5 ग्राम ले लें, इससे ज़्यादा ना लें। जैसे मैंने कहा ना, मात्रा की तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है हर चीज़ में। तो ऐसा नहीं कि अनाप शनाप प्रयोग कर करके आप फिर कहें आंवले को दोष दें। आंवला मान लीजिए कभी कभी जब माँ से हितकारी तो कोई दुनिया में होता नहीं, इसको धात्री कहा गया, माँ की तरह से उपकार करने वाली कहा गया। और जब आप कभी बदमाशी करते हैं तो बचपन में की होगी तो माता ने भी थोड़े बहुत तो जड़े ही होंगे ना, तो आप ज़्यादा खेल करोगे तो थोड़े बहुत तो है, सावधान हो जाए। तो बस इतनी सावधानी की बात है, इतनी से हमको ध्यान रखने की बात है। और इसके अलावा एक और मैं प्रयोग बताना चाहता हूँ बवासीर के लिए, क्योंकि बवासीर के लिए हमने दूसरे प्रयोग तो सुने थे। बकायन का प्रयोग बड़ा ज़बरदस्त है आयुर्वेद के अंदर, परंतु बवासीर के लिए भी आंवले का प्रयोग हमने अभी एक प्रयोग नया सुना भी है परंपरागत रूप से, इसको भी करना चाहिए। मिट्टी की हंडिया में आंवले को उबाल करके जिससे उसका पूरे को लेप लगा दीजिए, लेप लगा करके मट्ठे डाल करके आप इसको पीजिए। यानी कि मैं एक तरह से कहूँ तो ताज़ा आंवले का पाउडर को या उबले हुए आंवले का थोड़ा सा पेस्ट को यदि मट्ठे के साथ सेवन किया जाता है तो ये बवासीर के लिए भी बहुत लाभकारी हो सकता है। तो आंवले और मट्ठे का प्रयोग ये बिरला ही है आयुर्वेद में। आयुर्वेद को जानने वालों ने तो शायद कम सुना होगा, बाकी ने तो सुना ही नहीं होगा। तो ये नया प्रयोग है, इसका भी आप प्रयोग करके देखिएगा। और मैं ये भी निवेदन करूँगा कि जैसे हमारा ये जो कार्यक्रम है कैसा लगा, आप मेरे फेसबुक वगैरह पर, ट्वीट वगैरह पर क्योंकि आप लोग बताएंगे, आप चर्चा करेंगे, आप लोग उसके विषय में प्रचार प्रसार करेंगे, हमें बताएंगे, तो अभी हमें उससे आनंद भी आएगा और उत्साह भी मिलेगा। हम लोग और भी प्रयास करेंगे तो जिससे कि यह कार्य अभी पुनः मैंने दोबारा शुरू किया है तो ये निरंतरता के साथ में हम बढ़ा सकें। तो बस इतना ही मेरा निवेदन है। तो ये आंवले की हमने थोड़ी चर्चा करी, आंवले के बाकी गुण क्योंकि अनंत गुण है, फिर थोड़े से गुण और बताने की इच्छा है, वह मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊँगा।